नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ चौन और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। बता दें कि दिल्ली सुनेगी शिव बाणी। इस बार पहली बार हृदय में जागेगा कैलाश। परम पूज्य निरंजन पीठाधीश्वर श्री श्री 1008 आचार्य मंडेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी जी महाराज के सचित विचार श्री केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट दिल्ली द्वारा 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा का भव्य आयोजन किया जा रहा है। दिल्ली के श्रद्धालुओं के लिए इस वर्ष नवंबर एक ऐतिहासिक अध्याय लेकर आ रहा है। राजधानी में श्री सुरेंद्र रौतेला राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री केदारनाथ मंदिर ट्रस्ट दिल्ली के नेतृत्व में शिव महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है। यह भव्य आयोजन 17 से 23 नवंबर 2025 तक डीडीए ग्राउंड मियावाली नगर पश्चिम बिहार दिल्ली में संपन्न होगा। बता दें कि ये सबसे ऐतिहासिक दिन होगा और इस बार पहली बार दिल्ली में केदारनाथ के धाम की झांकियां और शिव पर रोज अभिषेक भी किया जाएगा। क्या कुछ कह रहे हैं स्वामी जी, सुनिए ये हमारी खास रिपोर्ट में। आज कार्यक्रम का शुभारंभ है। गुरु जी से, महाराज श्री से और पूरी इनकी टीम से हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं कि बच्चा समझ के हमें माफ करते रहे और आगे ऐसे आगे हमें हमारे मार्ग दिखाते रहे। हम कोशिश करेंगे जो महाराज श्री हमें मार्ग दिखाएंगे हम उसमें अच्छी तरह से चलने की कोशिश करें। आपको लगा आपको थोड़ा सा जुड़ाव भी आश्रम में कभी कभी जरूर होगा। तो नवरात्रि में ये रणदीप जी हैं, पिछली बार का 100 के ऊपर था, इस बार भी थे लेकिन हवन में नहीं बैठे। तो थोड़ी से इनको लगा कि मेरा स्वास्थ्य बिगड़ गया और इनकी नाभि जो है वो जलने लगी गर्म से, तो ये थोड़े से घबरा गए। ठीक हो गए, कोई ऐसी बात नहीं। तो ऐसा नहीं है कि उस हवन से हमें माँ की प्राप्ति होगी, माई काली मुझको मिलेगी या महादेव मुझको मिलेंगे, नहीं मिलेंगे तो वो जाकर के 100-200 जन्म के बाद। लेकिन हम अपने शरीर को उस तत्व तक ले जाएंगे तपा करके, तो उसकी अनुभूति होती रहेगी। अग्नि मुझे तपाएगा जलाएगा नहीं, अग्नि हमें तपाएगा जलाएगा नहीं। तो उस कारण महादेव के प्रति समर्पण, माँ भगवती के प्रति समर्पण और उसके बाद कथा के प्रति आत्मदर्शन। एस्टिमेटेड संख्या सारी लिखकर दिल्ली पुलिस के जो भी हमारे डिपार्टमेंट है सभी में दे दी है और सभी लगातार हमारे से मिलकर हमारे से सारे इनका परफॉर्मा वगैरह देकर सीसीटीवी कैमरे हैं, मेरे डायरेक्टर हैं, हमारे गार्ड्स हैं, पुलिस वाले हैं, 200 से 250 हमारे वॉलंटियर हैं। तो सब तरह की व्यवस्था जैसे भी दिल्ली पुलिस हमें गाइड करेगी हम उस काम को कर रहे हैं। और सुरक्षा व्यवस्था तो किसी के हाथ में है नहीं, ये दिल्ली पुलिस के हाथ में है और करेगी पूरी व्यवस्था बढ़िया ढंग से। और जो भी गाइड दिल्ली, मैंने पहले भी कहा कि गुरुजी ने आदेश किया है कि किसी को भी असुविधा ना हो, तो उस तरह से हम काम कर रहे हैं। पार्किंग के लिए भी हमने अलग से व्यवस्था की है और हमने जो लोकल आदमी उनको आह्वान कर रहे हैं कि आप गाड़ियां ना लेके आए, हमने वहां पे रिक्शा वगैरह लगा दी ताकि कम से कम गाड़ियां वहां पे आए। और संख्या के अनुसार हमने बाड़े बना दी है, उन बाड़े के अंदर सीसीटीवी कैमरे, जो पुलिस की जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है हम उनको गाइड को पूरा फॉलो करके इस काम को कराएंगे। अरे राम राम राम, आप तो किसी को छोड़ते ही नहीं, कुछ भी पूछ सकते हैं, शास्त्र से संबंधित, कथा से संबंधित। जी महादेव महादेव। नहीं आवाज नहीं आ रही, आवाज हेलो हेलो। शिव पुराण कथा कहीं नहीं हुआ। बिल्कुल सही। क्या नाम है आपका? सुमित तिवारी, सुमित तिवारी। अच्छा, से। देखो सुमित भैया, शिव पुराण मैंने कहा कि बहुत बड़ा है। भागवत में 18,000 श्लोक है। अष्टादश पुराणस्य 18 पुराण है। शिव पुराण 124,000 श्लोक है, 7 संहिता है। बड़ी कथा होने जा रही है और जिसके मुख्य यजमान नरेश अरन जी हैं, इनकी पूरी टीम है, सुरेंद्र रौतेला जी हैं, इनकी पूरी टीम है। और मुझे लगता है यह शिव पुराण कथा ऐतिहासिक दिल्ली में इसलिए होने जा रहा है कि भगवान शिव के भक्त के द्वारा
और विद्वतापूर्ण शास्त्रीय परंपरा के अनुसार यह कथा द्वादश ज्योतिर्लिंग निर्माण के साथ नित्य उनकी सेवा के साथ यह कथा होने जा रही है। यह कथा 17 तारीख से 23 तारीख तक है। 17 तारीख को कथा का उद्घाटन है, शुभारंभ है, और 23 को कथा का समापन है। 24 तारीख को सामूहिक यज्ञ और भंडारा है। इस प्रकार से 8 दिवसीय 8 दिन का यह श्रीमद शिव पुराण का विशाल आयोजन दिल्ली में होने जा रहा है। शिव पुराण क्योंकि पुराणों में सर्वश्रेष्ठ है और पुराणों में सबसे बड़ा पुराण है, इसलिए उस कथा को सुनने वाला और कराने वाला दोनों शिव भक्तिमय होना चाहिए। और यह कथा यहाँ होने के बाद इस कथा के जो संदेश पूरे देश और दुनिया में जाए वो सकारात्मक जाए, यह संदेश सकारात्मक हो और इस कथा का सकारात्मक स्वभाव घर घर में सनातनियों के घर में प्रवेश करे, पहुंचे। चाहेंगे वैसे 3 से 6 बजे का टाइम रखा है। 3 से 6:30 बजे के आसपास तक कथा का वो विश्राम प्रतिदिन होगा और सुबह 10 बजे से लेके 12:30 बजे तक रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रहेगा। महाराज श्री उसके अंदर विराजमान रहेंगे दोनों कार्यक्रम के अंदर। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजीत चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर हमारे चैनल पर देखते रहिए। हम आपको दिखाते रहेंगे नई नई बड़ी बड़ी खबरें अपने द न्यूज इंडिया चैनल पर।